स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्पिरेंट नवी के ऊपर। हम लोग आज पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 10th के ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट का ये पार्ट 3 है। 2 वीडियो पहले ही पब्लिश हो चुकी है। तो जो 2 वीडियो थी उसमें फर्स्ट वीडियो में हमने रिसोर्स के इस क्लासिफिकेशन को देखा था। ठीक है, इस क्लासिफिकेशन को और ये इंटरडिपेंडेंस जो है रिसोर्स का उसको हमने क्लियर किया था। उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में हमने डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज को कवर किया। इसमें हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रियो द जेनेरियो अर्थ समिट और एजेंडा 21 को हमने क्लियर किया। अब आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। अगर आपने पिछला दोनों वीडियो नहीं देखा होगा तो ऊपर आई बटन पर आपको दिख जाएगा वो दोनों वीडियो का लिंक, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो रिसोर्स प्लानिंग की बात की जाए तो रिसोर्स हमारे यहाँ ना बहुत बहुत डाइवर्स, मतलब बहुत अलग अलग तरह का रिसोर्स अवेलेबल है हमारे कंट्री में। अब इतने सारे रिसोर्स हैं कि इनको हमें मेंटेन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मेंटेन करना चाहिए। मेंटेन मतलब अच्छे से मैनेजमेंट करना चाहिए, यानी जुडिशियस यूज, यानी कि सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रिसोर्स का गलत ढंग से इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से रिसोर्स हमारे डिप्लीट होते जा रहे हैं। ठीक है, डिप्लीट होते जा रहे हैं, तो हमें उसका सही ढंग से यूज करना है ना। यहाँ पर क्या है ना कि कुछ एरिया हमारे देश में ऐसा है जहां पर बहुत सारा रिसोर्स मिलता है, वही कुछ जगह ऐसा है हमारे देश में जहां पर रिसोर्स की कमी है। जैसे अगर हम बात करें झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पे ना आपको मिनरल्स और कोयला बहुत सारा मिलेगा। वही अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे पानी बहुत सारा अवेलेबल है, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिल्डिंग्स, रोड्स, है ना, ये सारी चीजें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उसकी कमी है अरुणाचल प्रदेश में। आपको पता ही होगा अरुणाचल प्रदेश जो है वो माउंटेनियस रीजन है। कैसा एरिया है? माउंटेनियस रीजन है। इसके वजह से वहां पे सही से रोड या फिर रेलवे सही से वहां पे नहीं हो पाते हैं, है ना। तो पानी तो बहुत है क्योंकि वहां पे हमारा ब्रह्मपुत्र अंदर इंटर करता है वहां से, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो वही बात है कि कोई एरिया है जो सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब बहुत है उसके पास रिसोर्स, लेकिन वही कोई एरिया ऐसा है जहां पर एक्यूट शॉर्टेज है। जैसे आप लद्दाख भी एक एग्जाम्पल पे ले लीजिए, राजस्थान एग्जाम्पल पे ले लीजिए। राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी तो अबेंडेंट अमाउंट में है, बहुत सारे, लेकिन वहां पे वाटर रिसोर्स की कमी है। तो आपने देखा कि अरुणाचल प्रदेश पानी के मामले में सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन राजस्थान पानी के मामले में लैग कर गया पीछे। आप अगर लद्दाख को देखेंगे तो ये पूरे के पूरे कंट्री से आइसोलेटेड है। तो यहाँ की कल्चरल हेरिटेज के बारे में आपको देखना चाहिए, कई सारे यूट्यूब वीडियोस भी आते हैं लद्दाख के, अच्छे अच्छे व्यूज दिखाते हैं वहां पर। तो वहां पे कल्चरल हेरिटेज तो बहुत अच्छे से, लेकिन वहां भी पानी की कमी है। अरुणाचल प्रदेश में बहुत पानी है और लद्दाख में पानी ही नहीं है। इवन यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं डेवलप हुआ है, और काफी सारे जो वाइटल मिनरल्स है ना, इनकी भी शॉर्टेज है वहां पे। अब यही वजह है ना कि कहीं पे बहुत ज्यादा रिसोर्स है, कहीं पे बहुत कम रिसोर्स है। इसलिए हमें कुछ ऐसा प्लानिंग करना चाहिए ताकि हमारा रिसोर्स जो है वो बैलेंस होकर चले। मतलब कि वो एरिया जहां पे रिसोर्स डेफिशिट में है, हम वहां पर काम करेंगे कि यहाँ पे रिसोर्स हमें ज्यादा हो सके, मतलब मैनेज हो जाए। और जहां पर सरप्लस एरिया है, हम कोशिश करेंगे कि इस सरप्लस एरिया में से रिसोर्स को हम ट्रांसफर करें डेफिशिट वाले एरिया में। ठीक है, तो जहां पे रिसोर्स ज्यादा है वहां से रिसोर्स वहां पे ले जाएंगे जहां पे कम है। तो इस तरह से हम बैलेंस करके चलेंगे। ठीक है, तो रिसोर्स प्लानिंग कैसे कैसे की जाती है हमारे इंडिया में? सबसे पहले इसमें कुछ प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं जो कि काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हैं। देखो, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कहने का मतलब कि काफी सारे स्टेप्स होते हैं इसमें। जैसे जैसे सबसे पहले ना आप अपने पूरे देश में जो भी रिसोर्स अवेलेबल है उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसको इन्वेंट्री में डालेंगे, मतलब उसको जमा करेंगे। इसमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम सर्वे करेंगे कि हमारा रिसोर्स कहाँ पर है। उसके बाद हम उसको लोकेट करेंगे मैप पर। देन उसकी क्वालिटी देखेंगे कि रिसोर्स कैसा है। उसके बाद क्वांटिटी देखेंगे कि कितना रिसोर्स अवेलेबल है। अब देखिए, पहले ही प्रोसेस में आपको 4 स्टेप आ गए। सबसे पहले सर्वे करना, खोजना, फिर लोकेट करना, फिर उसकी क्वालिटी चेक करना, देन उसकी क्वांटिटी कि अमाउंट कितने अमाउंट में अवेलेबल है। अब जब इतना सारा चीज कर लेंगे तो हम उसको मेजरमेंट भी करेंगे कि क्या वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा उसको निकालना रिसोर्स को,
या फिर नहीं होगा। अब ये सारा काम करने के बाद सेकेंड स्टेप हमारा आता है कि हम इस चीज को इंश्योर करें कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, हमारे पास जो इंस्टीट्यूशन है, क्या उसकी मदद से हम उस रिसोर्स को निकाल सकते हैं। यानी कि एक तरह से हम पूरा प्लानिंग करेंगे सारा स्ट्रक्चर कि किस तरह से हम अपनी टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन का यूज करके रिसोर्स को यूज में ला सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है, फाइनल स्टेप, हम ये देखेंगे कि जिस रिसोर्स को हम ऑब्टेन कर रहे हैं, जिसकी रिसोर्स को हमने आइडेंटिफाई किया है, अपने टेक्नोलॉजी से निकाला है, क्या वो हमारे देश के किसी काम में आएगा या फिर नहीं आएगा। तो देश के डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए भी हमें रिसोर्स को यूज करना चाहिए। तो हमने आजादी के बाद से ही कई सारे 5 ईयर प्लान्स लाए हैं, जिसमें हमारा गोल्स यही रहा है कि हम रिसोर्स को अच्छी तरह से यूज कर सकें। क्योंकि वही वाली बात है, कहीं पे रिसोर्स बहुत ज्यादा है और कहीं कहीं पर रिसोर्स बहुत कम है। रिसोर्स होने से फायदा ये होगा कि हम उस रीजन का डेवलपमेंट कर सकेंगे। अगर हमारे पास रिसोर्स की कमी हो जाए तो उस एरिया का डेवलपमेंट करना मुश्किल होता है। ओके, ना मेन फैक्टर क्या है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए वैसी, और इंस्टीट्यूशन भी होना चाहिए। इंस्टीट्यूशन और टेक्नोलॉजी, ये हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था इंटरडिपेंडेंस के बारे में, कि कैसे ह्यूमन जो है वो अपने नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के हेल्प से रिसोर्स को यूटिलाइज करता है ना। हमने ये चीज पढ़ा था। नाउ कई सारे जगह हमारे देश में ऐसे हैं जहाँ पे रिसोर्सेज तो अच्छे खासे अमाउंट में अवेलेबल हैं, लेकिन वहां पे किसी तरह की टेक्नोलॉजी या इंस्टीट्यूशन डेवलप नहीं है। यानी कि पैसों के मामले में वो एरिया बहुत पीछे है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया है। वही कुछ जगह आप ऐसा देखेंगे कि जहाँ रिसोर्स तो काफी कम है, लेकिन इतना अच्छी टेक्नोलॉजी है वहां पे, इतना अच्छा इंस्टीट्यूशन है वहां पे कि उस एरिया को, मतलब उस कम ही रिसोर्स के थ्रू हमने डेवलप करा लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास टेक्नोलॉजी प्रॉपर आ जाती है, इंस्टीट्यूशन अच्छे से, मतलब बिल्डिंग्स वगैरह, रोड, रेलवेज अच्छे से सब बन जाते हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप हो जाता है, तो आप जो है उस पुअर रिसोर्सेज को भी बेटर वे में यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको कुछ नाम बताना है ऐसा कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है लेकिन वहां पे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, और कुछ ऐसा जगह जो इकोनॉमिकली डेवलप है लेकिन वहां पे रिसोर्स काफी कम है। अब बात करें कोलोनाइजेशन का, यानी कि जब अंग्रेज हमारे ऊपर शासन किया करते थे, तो मेन वजह क्या था अंग्रेजों के यहाँ आने का? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत थे, हमारे पास सोना चांदी था, स्पाइसेस था। स्पाइसेस भी तो हमारे रिसोर्स है ना, हमारे खाने में स्वाद डालते हैं, है ना। ना अब एक बात तो क्लियर है कि जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी उतने अच्छे तरीके से रिसोर्स को हम यूज कर सकेंगे। और इसी बात का फायदा उठाया था कॉलोनाइजर्स ने। कॉलोनाइजर्स मतलब कॉलोनी बनाने वाले, यानी कि अंग्रेजों ने। अंग्रेज जहां भी, जिस भी देश को अपनी कॉलोनी बनाते थे, वहां के रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर पाते थे क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी। और यही वजह है कि उन्होंने कॉलोनीज के ऊपर अपनी सुप्रीमेसी जमाई। तो रिसोर्स के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, इंस्टीट्यूशन अच्छा है, तो हम डेवलपमेंट करा सकते हैं किसी भी एरिया का। इंडिया अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है। और बात करें अगर रिसोर्स के डेवलपमेंट की, तो हम रिसोर्स की अवेलेबिलिटी भी देखते हैं, टेक्नोलॉजी भी देखते हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है या नहीं है, किस तरह का ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है, स्किल्ड लेबर है हमारे पास या अनस्किल्ड लेबर है, और क्या क्या हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस रहा है, इसके बेसिस पर हम लोग अपनी डेवलपमेंट प्लानिंग करते हैं। ना बात करें कि रिसोर्स सिर्फ यूज करना है या फिर उसको बचाना भी है, तो ऑब्वियसली बचाना भी है। हमने कल के वीडियो में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा था। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स की बात करें, रिसोर्स हमारे लिए चूंकि बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए इसको गलत तरीके से यूज करना या बहुत ज्यादा यूज करना हमारे इन्वायरमेंट के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम लोग कंजर्वेशन करते हैं। हम मतलब रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करने के लिए, एक लिमिट में यूज करने के लिए कंजर्वेशन करते हैं रिसोर्स का। कंजर्वेशन करना मतलब लिमिटेड यूज करना।
लिमिटेड यूज करना, हम लिमिट में रहकर यूज करते हैं। हमारे कई सारे लीडर्स हैं जिन्होंने इस चीज के ऊपर फोकस किया है, रिसोर्स कंजर्वेशन के ऊपर। जैसे गांधी जी कहते हैं, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड, हर इंसान की जरूरत पूरा करने के लिए रिसोर्स प्रॉपर है हमारे पास, लेकिन लालच पूरा करने के लिए रिसोर्स नहीं है, क्योंकि लालच बढ़ता ही चला जाता है। मेन जो वजह है ना कि जो आज दुनिया भर में रिसोर्स की कमी हो रही है, वो यही लालची लोग हैं। ये जो लालची और सेल्फिश लोग हैं ना, यही गलत तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज करके रिसोर्स को खत्म करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप मास प्रोडक्शन करिए, नहीं, गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे। आप मास प्रोडक्शन यानी कि आप मशीन का यूज करके एक्सप्लॉइट करना बंद करिए। आप एक्सप्लॉइट मत करिए, मतलब ओवर यूज मत करिए रिसोर्सेज को, बल्कि प्रोडक्शन बाय द मासेस, लेबर फोर्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करिए। मतलब मशीन का देखो, मशीन का अगर यूज करेंगे तो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो तो पीछे रह जाएगा, लोगों की नौकरी खत्म हो जाएगी, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स पीछे रह जाएगा। लेबर का यूज करेंगे तो ह्यूमन रिसोर्स आगे बढ़ेगा, है ना। तो नौकरी मिलेगी, लोगों को पैसा मिलेगा, लोग कंजर्वेशन करेंगे। अब यही जो बात है ना कंजर्वेशन की, ये ग्लोबल लेवल पर सबसे पहली बार क्लब ऑफ रोम ने उठाया था। 1968 में इस मुद्दे को उठाया गया था। उसके बाद 1974 में गांधीयन फिलॉसफी को शुमैशर ने आगे प्रेजेंट किया अपने बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में। उसके बाद ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट आती है 1987 में, रिसोर्स कंजर्वेशन के रिगार्डिंग। तो इस चीज के थ्रू, ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट के थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया। देखिए 1987 का वक्त है और 1992 के टाइम पर हमारा पहला अर्थ समिट हो जाता है रियो द जनेरियो ब्राजील में। तो ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट के थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें रिसोर्स कंजर्वेशन की बात की गई। साथ ही साथ एक बुक है आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर में भी इस रिसोर्स कंजर्वेशन की बात की गई है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको समझ में आया होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए हमारे साथ, अगला वीडियो होगा रिसोर्स, लैंड रिसोर्सेज के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।